दोस्तों, मानसिक गुलामी जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और उस मानसिक गुलामी के अंदर इंसान जकड़ करके पूरी लाइफ को कैसे बर्बाद कर देता है और नर्क बना देता है दोस्तों। तो इस पे हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं एलकेएस बुमरिया। तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में दोस्तों, और थोड़ी सी जानकारी जो मेरे को प्राप्त है पूरी आपको लाइव दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, मानसिक गुलामी जो होती है वो पहले बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होती है। मानसिक गुलामी मतलब माइंड वॉश, जिसको मतलब बोलते हैं, जैसे किसी को भी समझा करके आतंकवादी भी बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आतंकवादी बनते हैं। अब ये मानसिक गुलामी है, उनको ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि उसको आतंकवादी बना देता है। और कोई इंसान होता है साधु बन जाता है, संत। तो ये मोटिवेशन का कमाल है, मानसिक माइंड वॉश का कमाल है दोस्तों, जो भी चीज़ होती है। अब बात करते हैं मानसिक गुलामी की। तो मानसिक गुलामी स्टार्ट वहाँ से ही होती है जहाँ पे आप प्रश्न करना बंद कर देते हो किसी भी घटना पर। किसी भी कोई भी घटना घट रही है या फिर कोई भी बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है अपने देश में कहीं पर भी, तो वहाँ पर आप लोग प्रश्न करना बंद कर देते हो। लोग जहाँ प्रश्न करना बंद कर देते हैं वहीं से स्टार्ट होती है मानसिक गुलामी। जैसे किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे घर में भूत रहता है, तो इस बात को जाने बिना कि भूत मतलब क्या, इस बात को जाने बिना ही आप लोगों ने भरोसा कर लिया और भूत रहता है मतलब है। इससे आपका माइंड डरने लगा, आपके परिजन घर वाले डरने लगे, और बहुत सारे मौलवी बाबा ढाबा को ला करके झाड़ फूक जो भी चलता है करने लगे। लेकिन भूत मतलब घर के अंदर व्यक्ति, आपने क्या सोच रखा कि भूत मतलब घर के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति अदृश्य गायब रहता है। लेकिन भूत का मतलब ये नहीं होता है। भूत का मतलब बीता हुआ समय, जिसकी याददाश्त अपने माइंड में रहती है और अपने को ऐसा फील होता है कि साला कोई है मेरे आगे पीछे, इधर उधर कोई है। लेकिन भूत मतलब कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। भूत मतलब बीता हुआ समय होता है। लेकिन आज की तारीख में उस शब्द का अर्थ का अनर्थ कर दिया पब्लिक ने, और फिर स्टार्ट हो गई मानसिक गुलामी की प्रक्रिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे ढोंगी जो बाबा ढाबा होते हैं, सब कुछ ढोंगी होते हैं, उसके चक्कर में लोग बहुत सारे फंस जाते हैं। ऐसी घटनाएं अपने भारत में बहुत ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। फिर पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये शायद भगवान से पूछा हुआ आदमी है, इसकी पूछा तो भगवान थे कहीं। कई लोग तो उसके लिए जान देने के लिए रेडी हो जाते हो, कई लोग जान दे भी देते हैं बिना प्रश्न किए, बिना जाने। प्रश्न करना ही नहीं है, क्योंकि भगवान से प्रश्न नहीं कर सकते। मान लिया मान लिया, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि भगवान का मतलब क्या है। जानना ही नहीं है, जानना ही नहीं, सला नहीं जानना है भगवान क्या है, जानना ही नहीं। सबको ही पता है कि भगवान का मतलब प्रकृति होता है, या फिर भगवान का मतलब गलत कामों से दूर रहने वाला इंसान होता है। उस शब्द का मतलब कुछ और होता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसके बारे में कोई अफवाह फैली हुई या फिर कुछ ऐसी चीज़ फैली हुई है, तो पब्लिक लोग उसको मान लेंगे, और वहाँ से शुरू होती है मानसिक गुलामी। मानसिक गुलाम बना करके बहुत सारे नेता लोग भी दुनिया पे राज करके गए। मानसिक गुलाम बना करके बहुत सारे लोग बड़ी जाति के बन गए और दूसरों को छोटी जाति का बना दिया। इसको मानसिक गुलामी बोलते हैं, कि छोटी बड़ी जातियाँ होती ही नहीं है, लेकिन लोगों ने ये मान रखा है कि छोटी बड़ी जाति होती है। इसी को मानसिक गुलामी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लिया कि हम छोटी जाति के। क्यों मान रहे हो? कोई आपको बोल रहा है कि आप ये छोटी जाति के हो, चलो वो तो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? कि वो अपनी जाति को बड़ी दिखाने के लिए बोल रहा है, अपनी कास्ट को बड़ी दिखाने के लिए, अपना जलवा बिखरने के लिए बोल रहा है, वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बोल रहा है। वो चाहता है कि अपने आने वाले वंशज का दबदबा बना रहे, अपने वंशज ऊंची कास्ट के रहे, तब इसलिए बोल रहा है वो। लेकिन गलती उनकी है, जो लोग सामने वाले मान रहे हैं कि हम छोटी जाति के हैं। अच्छा, वो तो राजपूत है, वो ठाकुर है, वो बनिया है, हम क्या, हम छोटी जाति के हैं। ऐसा बहुत सारे लोग मान लेते हैं, और वहाँ से स्टार्ट होती है मानसिक गुलामी। दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन अपने को प्रश्न करना है कि हम अगर छोटी जाति के हैं तो हम कैसे, इसका कारण, इसका और कोई कारण नहीं है। शरीर पे कोई धब्बा नहीं है, कोई ठप्पा नहीं मारा हुआ है बॉडी पे। भगवान ने थप्पा मार के नहीं भेजा आपको कि आप छोटी जाति के हो। ये आपकी मानसिकता है, आपको मानसिक गुलाम बना रखा है। अब मेरी बात करूँ तो मैं एक आदिवासी परिवार से आता हूँ। आदिवासी, पहले मैं बचपन में जब मेरे को इस बात का मालूम था कि आदिवासी मतलब ऐसा माइंड में रखा था, पब्लिक ने अभी बना रखा है कि आदिवासी मतलब नीच, गिरा हुआ, इस टाइप का पब्लिक ने ये बना रखा था।
तो इसलिए मैं भी आदिवासी ये सुन कर मुझे भी थोड़ा शर्म महसूस होती थी। लेकिन मैंने शिक्षा ग्रहण की, बीए तक पढ़ाई की। इसके बाद मैंने ये आदिवासी है क्या मतलब पे रिसर्च करा, थोड़ा सा पता चला कि साला आदिवासी देश देश का मूल मालिक है, मूल नागरिक है। यहाँ पर पहले का निवासी, आदिवासी का अर्थ होता है कि सबसे पहले रहने वाला निवासी। तब मेरे को गर्व महसूस हुआ और आज की तारीख में अपनी गाड़ी के वैन के पीछे, कोवेन के पीछे मैं लिखवा के घूम रहा हूँ आदिवासी। मैं आदिवासी हूँ ऐसा लिखवा के घूम रहा हूँ खुद में, और गर्व महसूस हो रहा है मेरे को, क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ, उसका सही अर्थ क्या है ये जाने बिना ही अपने किसी भी चीज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए। अपने को खोज और तर्क करना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ, आप मानसिक गुलामी मत करो। सभी पब्लिक से बोलना चाहता हूँ, सभी दोस्तों से, सभी लोगों से, पूरी ऑल इंडिया पब्लिक अपनी जो भारत देश की है, इससे बाहर कंट्रीज़ के भी सभी को बोलना चाहता हूँ मैं यही, कि मानसिक गुलामी कभी मत करो। तर्क करना सीखो, प्रश्न करना सीखो, किसी भी चीज़ पर प्रश्न करना सीखो। आप जहाँ पे आप प्रश्न करना सीखते हो ना, वहाँ पे आपको कोई मानसिक गुलाम नहीं बना सकता है। भले आपके उसके बीच में झगड़ा हो जाएगा, लेकिन एक बात की आपको खुशी होगी कि आप कभी मानसिक गुलाम नहीं हो। जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि डाउट है, जहाँ पर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे मेरे को प्रश्न करना चाहिए, फट से वहाँ पे प्रश्न पूछना सीखो। जिस दिन आप प्रश्न पूछना सीख गए, उस दिन समझ लेना अपने देश का विकास विकास यूं स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न करना सीखो, प्रश्न करना, कोई भी हो, किसी से भी प्रश्न करना सीखो, क्योंकि प्रश्न करना अपना मानवाधिकार है। और कानून भी हमें संविधान के अनुच्छेद 19 में ये अधिकार देता है कि हमें ये जानने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो दोस्तों, ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कहानी आपको सुना देता है, आपको बेवकूफ़ बना देता है, उसकी बातों में बिल्कुल ही मत आओ। ऐसे मानसिक गुलाम बना करके तो दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हो गई, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी घटना हो गई। बहुत सारे लोग आज की तारीख में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं। धर्म परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अपना जो धर्म होता है वो परिवर्तन कर देते हैं। जैसे बहुत सारे हिंदू लोग ईसाई बन रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग हिंदू भी बन रहे हैं, मतलब एक दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण, या कुछ लोग बोलेंगे इसका कारण नरेंद्र मोदी, नहीं इसका कारण मानसिक गुलामी है। क्योंकि आप एक पाखंड को छोड़ करके दूसरे पाखंड में ट्रांसफ़र हो रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है? आप गोबर से निकल करके दूसरे गोबर में जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम वेस्ट। इससे अच्छा यही है कि अपने घर की सफाई करो। आप जिस घर में रहते हो उस घर में गंदगी आ गई तो आप दूसरे के गंदे घर में चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको अपने घर की सफाई करनी चाहिए। आप जिस भी धर्म में रहते हो, जिस भी धर्म में हो, मज़हब में हो, जिस भी समुदाय समाज में हो, तो वो समाज अगर गलत कर रहा है, अगर उसमें गलती आ गई है किसी भी चीज़ में, तो उसमें सुधार करना सीखो, ना कि उसका त्याग करके किसी और में चले जाओ। तो किसी और में चले जाना मतलब अपने सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने समाज को ठुकरा देना, मतलब कहीं न कहीं ये रॉन्ग है। यही बोलना चाहूँगा मैं। नमस्कार साथियों, मैं एलकेएस बोमरिया।